हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 5 साल तक दलितों को आत्महत्या के लिए मजबूर करो और जब चुनाव आए तो उनके पैर धुलने की नौटंकी करो। वाह मोदी जी वाह। संजय सिंह, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलनों में नया नारा है। कई समाज सेवी और दलित चिंतक मोदी सरकार को दलित विरोधी बता चुके हैं। पहले बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के समीक्षा की बात कही। फिर ऊना कांड और सहारनपुर जैसी घटनाएं हुई। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला की आत्महत्या में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का नाम आया। रोहित वेमुला की घटना के बाद सड़क से लेकर सांसद तक मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगने लगा। इसके बाद सरकार भी खुलकर सामने आ गई। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया। शिक्षा मंत्री प्रकाश दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी 13 पॉइंट रोस्टर पर मौन सहमति दिए हुए हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को सफाई कर्मियों की याद आ गई है। दरअसल 24 फरवरी को पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे। वहां उन्होंने चुनावी डुबकी लगाई। स्नान, पूजा, दर्शन आदि करने के बाद पीएम ने 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए और कुछ सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी द्वारा सफाई कर्मचारियों के पैर धोए जाने को लेकर विपक्षी नेता नौटंकी बता रहे हैं। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि गजब का नौटंकी है यार, आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अरुणाचल जल रहा है, ये बंदा सूट बूट में गंगा स्नान और फोटो खिंचाने में व्यस्त है। पहले रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करो, चुनाव आए तो पैर धो लो। वाह वाजपेयी। इधर एयर स्ट्राइक का शोर है, उधर मोदी ने बेच दिए 5 सरकारी एयरपोर्ट, किया अडानी के हवाले। चारों तरफ एयर स्ट्राइक का शोर है। वो मीडिया जो पुलवामा में हुए आतंकी हमले के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा था, अब एयर स्ट्राइक के लिए मोदी सरकार को खुलकर क्रेडिट दे रहा है। बात बात पर मोदी का सीना 56 इंच साबित करने की बात कर रहा है, या कहीं भारतीय सेना के पलटवार के बाद नरेंद्र मोदी को शूरवीर के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस एक तरफा शोर में कौन सा मुद्दा है जो दबाया जा रहा है। एक तरफ एयरफोर्स की पराक्रम की बात हो रही है, मगर एयरपोर्ट की नीलामी की बात नहीं हो रही है। वही नीलामी जिसके लिए अगले 50 सालों के लिए 5 एयरपोर्ट को अडानी के हवाले कर दिया गया है। सरकारी निगरानी में रहने वाले एयरपोर्ट को प्राइवेट इंडस्ट्री के हवाले करना वैसे ही हमेशा सवालों के घेरे में रहता है, और उसमें भी 6 एयरपोर्ट में से 5 एयरपोर्ट मोदी के मित्र अडानी को मिल जाना सवाल को बड़ा बना देता है। अब इस नीलामी के जरिए मिले एयरपोर्ट अगले 50 साल तक अडानी ग्रुप के पास रहेंगे। यानी इन एयरपोर्ट को कैसे चलाना है, रख रखाव कैसे रखना है, इन सभी का अधिकार अडानी ग्रुप के पास होगा। जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु और त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दिए गए हैं। अब देखना है कि इनका संचालन कैसे किया जाता है। दरअसल राफेल सौदे में अंबानी को टेंडर मिलने पर भी सवाल उठे थे कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी की मृत्यु की वजह से तो यह फेवर नहीं मिल रहा। एयर स्ट्राइक का फर्जी वीडियो जारी करने वाले का भाजपा कनेक्शन, मोदी और अमित शाह करते हैं फॉलो। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में भारत के 40 जवान मारे गए थे। अब भारत ने इस आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सोमवार की देर रात करीब 3:30 पे 12 मिराज फाइटर जेट ने 3 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया और 19 मिनट में ऑपरेशन को अंजाम देकर आ गई। तीनों आतंकी कैंप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, चकोट और मुजफ्फराबाद में थे। विदेश सचिव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया कि यह कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, इसे युद्ध का आगाज न समझा जाए। ये ऑपरेशन खासतौर से आतंकी अड्डे को निशाना बनाने के लिए था और वहां के आम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। भारत की जनता वायुसेना को सलाम कर रही है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है और न ही कोई वीडियो जाहिर की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और इसे इस ऑपरेशन का वीडियो बताया जा रहा है। अजय कुमार कुशवाहा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी समेत 6 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फॉलो करते हैं। इनकी प्रोफाइल से पता चलता है कि अमित शाह से मिल चुके हैं और बीजेपी के बहुत करीब हैं। इनकी प्रोफाइल से एक वीडियो शेयर किया गया है। पीएम मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, भारत ने फिर किया हमला, ये माननीय पीएम श्री मोदी जी के नेतृत्व का नया भारत है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया
और सूत्रों के मुताबिक 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। अब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने यह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी द्वारा फॉलो किए जाने वाले अजय कुमार कुशवाहा ने जो वीडियो शेयर किया है वो ताजा ऑपरेशन का नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा फॉलो किए जाने वाले अजय कुमार कुशवाहा फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक वीडियो 3 साल पुराना है। वीडियो में जो विमान दिख रहा है वो पाकिस्तानी वायुसेना का है। दरअसल 14 अगस्त 2016 को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस की रात इस्लामाबाद में उड़ान भर रहा था, तब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। मोदी भक्ति में डूबी गोदी मीडिया पर बोले सपा नेता, ये सेना का पराक्रम है, किसी नेता को हीरो ना बनाए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों में बमबारी करके तबाह कर दिया। एक तरफ भारतीय वायुसेना की चारों तरफ वाहवाही हो रही है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से सेना के पराक्रम को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता इस वायुसेना की कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी को सलाम करने की बात कर रहे हैं। यानी वायुसेना के पराक्रम को राजनीति में झोंकने की कवायद तेज हो गई है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अनिल यादव ने लोगों से अपील की है, कृपया करके सेना के पराक्रम पर किसी राजनेता या व्यक्ति को हीरो न बनाए। ये काम सिर्फ सेना के नाम जाता है। इस समय पूरा देश पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को लेकर भावुक और गुस्से में है। जनता पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रही है। आज वायुसेना की पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई को लेकर जो मीडिया द्वारा पीएम मोदी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, ये सीधे तौर से लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा। इस कार्रवाई को लेकर भाजपा भी चुनाव में बुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बता दें कि वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस ऑपरेशन की पुष्टि की है और पाकिस्तान की तरफ से सेना के प्रवक्ता ने भी भारत के इस हमले की पुष्टि की है। भारत की तरफ से पीओके के बालाकोट और चकोटी में जबरदस्त बमबारी गई है। शर्मनाक 40 मौतों पर अपनी नाकामी छुपाने वाली बीजेपी आज भारतीय वायुसेना की जांबाजी का क्रेडिट खुद ले रही है। भारतीय वायुसेना ने आज पुलवामा हमले का बदला लेते हुए पीओके में आतंकी ठिकानों पर तड़के हमला करके बदला ले लिया। मगर शर्म की बात यह है कि जहां हमारी सेना और वायुसेना पर गर्व करना चाहिए, वहां दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता एयर स्ट्राइक का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में देश के जाबाज 40 जवान शहीद हो गए थे। 12 दिन बाद 26 फरवरी को पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारतीय वायुसेना ने ही बदला ले लिया। इसलिए शहादत भी सेना की, जीत भी सेना की और इसका श्रेय भी सेना को जाता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि राजनीतिक पार्टियों सेना के पराक्रम का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करती है। बीजेपी इस समय यही कह रही है, सेना का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी के नेता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शास्त्रों में 13वें दिन श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कि आज नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। कोई शक या सबूत चाहिए? यहाँ मनोज तिवारी साफ तौर पर एयर स्ट्राइक का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। उन्होंने जाबाज सैनिकों का कहीं नाम भी नहीं लिया है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का सेना को दरकिनार करके पीएम को आगे करना जरूर दाल में कुछ काला दिखाता है। या यह पुलवामा के 40 जवानों की शहादत की बेइज्जती नहीं है? एक सवाल यह भी है कि जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, फिर क्यों मोदी गुणगान किया जा रहा है? इसलिए बीजेपी नेताओं को भारतीय सेना का फक्र करना चाहिए, ना कि किसी नेता का। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।